नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। बारहवां सत्र है और जीवन के चौथे पहलू पर आज अपन आते हैं। पहला पहलू स्वास्थ्य, दूसरा सफलता, तीसरा संबंध और ये चौथा अंतिम साधना। कला जगत की साधना भी लोग करते हैं, कुछ योगाभ्यास की साधना करते हैं, कुछ लेखन की साधना करते हैं, कुछ सरस्वती की आराधना करके ज्ञान की साधना करते हैं, कुछ लोग त्याग और तप की साधना करते हैं। अलग अलग साधनाएं हैं। साध्य पर ये बात निर्भर करती है और साधक पर भी साधना निर्भर करती है। कोई सिद्धि की साधना करते हैं, मुक्ति की साधना करते हैं, मोक्ष की साधना करते हैं, निर्वाण की साधना करते हैं। तो इस जीवन में जिन शक्तियों के साथ, जिन गुणों के साथ, जिन उपलब्धियों के साथ अपन आए हैं, उनको जागृत करना है और अपने स्तर को ऊंचा उठाना है। ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाना है। प्रतिकूलता और अनुकूलता में समान रहने का नाम साधना है। बाह्य प्रतिकूलता अंतरंग प्रतिकूलता न बने, इस संयम का नाम साधना है। गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा अपने हृदय को और अपने अंतःकरण को उनके दिए हुए ज्ञान रूपी कवच से ऐसा सुरक्षित कर लेना कि विकारों का प्रवेश न हो, इसका नाम साधना है। क्रोध, काम, लोभ, छल, कपट, अभिमान, इन सब से अपने आप की रक्षा कर लेने का नाम साधना है। प्रायः देखा गया है कि जो सचमुच बड़े होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। जो गुणों के भंडार होते हैं उनमें अकड़ नहीं होती।
बिल्कुल सावधान रहते हैं वो। बचपन में स्कूल में संस्कृत टीचर ने एक श्लोक बताया था कि जिस श्लोक में शब्द क्या थे वो तो स्मरण में नहीं है, चौथी कक्षा की बात है, लेकिन उसका अर्थ कुछ ऐसा था कि एक असली राजकुमार और एक नकली राजकुमार दोनों को कैसे पहचाना जाए। तो जो नकली होगा वो कहीं ना कहीं वास्तविकता का प्रदर्शन कर डालेगा, यानी वो ऐसा शो करेगा कि देखो मेरे पास क्या ठाठ है। और जो असली है उसके पास तो शुरू से ही ठाठ है, तो उसको शो करना ही नहीं पड़ता। किसको शो करना है, किसको दिखाना है, तो उसमें सहजता रहती है। तो वैसे ही साधना में जब उन्नति होती है तो अपने अंदर सरलता आती है, मिठास आती है। और ये मिठास कभी कभी तो काल सापेक्ष होती है कि समय बहुत निकल जाता है साधना करते करते, तब जाकर के वो आ पाती है मिठास। वस्तुतः यदि मार्ग सीधा है, यदि आप लक्ष्य की ओर अविरल बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे माधुर्य, वो मधुरता जीवन में बढ़ती जाएगी। मलिनता निकल रही है तो स्वच्छता आ ही रही है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, संवेदना, ये सब बढ़ते जाते हैं। तो ये भी एक परीक्षा है साधना की, कि अगर आपने सच्ची साधना की होगी तो फिर आपका बर्ताव बदल जाएगा और आपके अंदर जो पूर्व काल में क्रोध था, अभिमान था, छल कपट आदि था, वो सब धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। मुखमंडल पर एक तेजस्विता होगी और मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो सहज हो। व्यवहार निभाने के लिए जो मुस्कान मुखड़े पर लाई जाती वो नहीं, असली मुस्कान। और जब कोई असली मुस्कान मुस्काता है तब उसकी आंखें भी मुस्काती हैं। मुसीबत में अफसोस करने वाले शख्स हर कदम पे मिल जाते हैं। ज़मीं पे गमों में मुस्काने वाले कम नजर आते हैं। खुशी हो या दिल का दर्द, यह सिर्फ नजरिए का अंजाम है। जिसकी आंखों में मुस्कान है वो इंसानों में इंसान है। तो अब साधना की बात आपने सुनी, हो सकता है किसी श्रोता में ये भावना हो, उत्कंठा हो कि हम कहाँ से शुरू करें। तो आप सवेरे उठकर जब नींद खुलती है और तत्काल सब कुछ याद नहीं आता, एक विश्राम करके ही
आप उठे होते हैं उसी समय आप शांत बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है? कुछ ना करना ही करना है आपको, कुछ नहीं। शांत बैठ जाइए। जितनी देर बैठ सकें बैठ जाइए। उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक खुद से कहिए, मदन्यत न मे किंचनास्ति। ये संस्कृत में हम कह रहे हैं, सरल हिंदी में ऐसा है, मुझे छोड़कर मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और ये वास्तव में संसार का अंतिम सच, कि अपने सिवाय किसी का कोई नहीं है। कितने भी घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो, लेकिन सब अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। कौन कब तक किसका साथ दे सकता है? सामायिक पाठ में लिखा है, यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं, यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं, तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः। मरण घड़ी जब आती है तब ये शरीर भी छूट जाता है, तो शरीर का साथ भी जीवन काल तक है, फिर ये भी छूट जाता है। तो जब शरीर तक हमेशा नहीं रहता, तो पुत्र कलत्र मित्र ही, पुत्रजन, पत्नी, मित्रजन और अन्य सगे संबंधी, कौन कब तक किसका साथ देगा? इसलिए मुझे ये निर्णय करना है, न मे किंचन, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। अब इसमें रोने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सत्य को स्वीकार कर लेने से भय नष्ट हो जाता है। स्वीकार नहीं करते तब तक भय बना रहता है, डर लगता है पता नहीं क्या सच होगा। छोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं है, फिर आप उठ करके अपने काम में लग जाइए। 24 सेकंड के आसपास समय दे दीजिए, इतना ध्यान कर लीजिए। और पहले जो आप बैठे थे शांत, वो अलग समय था। उसके बाद नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं है, इसके लिए 24 सेकंड दे दीजिए। इसके बाद आप जो भी करेंगे तो आप होश में करेंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। अब मैं कर्ता नहीं बनूंगा, मैं कर्तव्य करूंगा। कर्ता बनने से बड़ी आकुलता होती है, मैं ये कर लूं वो कर लूं, रात दिन यही लगा रहता है। नहीं, मेरे कितने कर्तव्य हैं मैं देख लेता हूं। अब उन कर्तव्यों को एक क्रम से मुझे पूर्ण करना है। क्रम क्या है? जो मुख्य है उनको पहले करना है, और जो गौण है उनको बाद में करना है।
कर्तव्य पूर्ति का ये क्रम होता है। ये जो प्रधान कर्तव्य है उनको पहले करना होता है। स्नान करना है, करना ही है। भोजन करना है तो करना ही है। वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं दिन भर के कि कोई कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, इन कार्यों को तो कर ही लेता है, उस समय निकाल ही लेता है। और फिर जो समय निकलता है उसमें एक जागृति की साधना भी है कि कहीं मैं अपनी पुरानी आदत से प्रभावित होकर भूल तो नहीं रहा हूं कुछ। नहीं, मुझे याद रखना है कि मैं यहां आया हूं, जाने के लिए आया हूं, हमेशा के लिए नहीं आया। वी आर ऑल ऑन द रिटर्न टिकट। हम सब वापसी का टिकट लेकर के आए हुए हैं। यहाँ के स्थायी निवासी कोई नहीं है। भले ही कोई अपना घर बना ले, लेकिन वो घर भी एक कालावधि तक रहता है। फिर या तो अपन चले जाते हैं या फिर वो घर चला जाता है। 10 साल में 10 करोड़ का बहुत विशाल आलीशान भवन बनाया, पर देखते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10 सेकंड के भूकंप ने उसको मिट्टी में मिला दिया। तो ये जो सार्वभौमिक सत्य है, इनका स्मरण रख करके प्रवृत्ति करने से वो भी एक साधना कहलाएगी कि अपन होश में प्रवृत्ति कर रहे हैं, अपन प्रमादी नहीं हो रहे हैं, बेहोश नहीं हो रहे हैं, सावधान है, जागृत है, अवेयर है। भोजन करते समय जैसे ही ध्यान उसमें डूबने लगे, पल भर के लिए सोचो, ठीक है, ये भोजन शरीर ने जो मेरा साथ दिया उसके लिए पेमेंट है। इसलिए इसमें मुझे तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के डूबना नहीं है, होश में रहना है। होश न रहने के कारण चर्वण में भी कई बार मनुष्य चूक जाता है। स्वस्थ मनुष्य को कहते हैं कि 11 बार चबा करके ही भोजन को गले से नीचे उतार। 20 बार चबाओगे तो मोटापा नहीं सताएगा, 32 बार चबाओगे तो आयुर्वेद के अनुसार रहेगा। पर उस स्वाद के कारण रुकता नहीं, जल्दी से गले से नीचे उतर जाता, फिर नया मुंह में आता है। वो एक हड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी तो खाते खाते खांसी आ जाती है, कभी कभी वो गले में फंस जाता है, तो पानी पी करके उसको नीचे धकेलना पड़ता है। साधना करना हो तो हर प्रवृत्ति संभाल के करना, अप्रमत्त रहना ही सच्ची साधना है। सावधानी बरतना ही साधना है। तो ध्यान की साधना करने के लिए शांत बैठकर सबसे पहले कानों में जो ध्वनियाँ आ रही है उनको गिन लीजिए। जितनी आवाज़ें आपको आ रही है उनको जितना गिन पाओ उतना गिन लो। जैसे अभी यहाँ पर इस क्षेत्र में वायु की ध्वनि आ रही है, मनुष्यों के वार्तालाप भी दूर से यहाँ तक आ रहे हैं सुनने में। कुछ समय जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ें भी थी, कटर मशीन्स की आवाज़ें भी थी। अब लगभग सन्नाटा है।
इसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान दो। श्वास की गति को जैसी है वैसी रहने दो। अंदर आती है, बाहर जाती है। मन शांत है, कमर, पीठ और गर्दन सीधी है। श्वासों की गति सहज। सिर के ऊपर एक ओम की आकृति है। अब उसमें से प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। उस प्रकाश में मैं पूरी तरह डूब चुका हूं और वह ओम का प्रकाश मेरे विकारों को, दोषों को, मेरे रोगों को, मेरी अशांति को, मेरी आकुलता को, मेरी पीड़ाओं को विलीन कर रहा है और मुझे शांति की अनुभूति दे रहा है। मैं आनंद मग्न हूं। फिर धीरे से अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढांककर पलकों को धीमे से खोलकर और फिर हाथों को हटा लेना है। ऐसे छोटे छोटे जो ध्यान होते हैं उनसे भी अपन अपने ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में ले जा सकते हैं। अपने मस्तिष्क में वैज्ञानिकों के अनुसार 4 प्रकार की तरंगें होती हैं। जब अपन प्रवृत्ति में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, बातचीत हो या फिर चलना फिरना हो या फिर और कोई काम हो, तब ब्रेन वेव्स बीटा वेव्स कहलाते हैं। फिर जब कोई ट्रक अपने बाजू से ही निकल जाए और अपने को घबराहट लगे या फिर कोई सांप अपने सामने से उस पार चला जाए तब भी घबराहट लगती है, उस समय हाई बीटा हो जाता है। एक नॉर्मल बीटा और फिर ये हाई बीटा वेव्स होते हैं। फिर दूसरे वेव्स वो हैं जो अल्फा वेव्स हैं। जैसे अपन ध्यान करने में थोड़ी देर के लिए अपन ने ध्यान में जो अनुभूति की, थोड़ी शांति सी थी, निद्रा में प्रवेश करते समय अल्फा वेव्स में आकर ही प्रवेश कर सकते हैं। उस समय एक सुकून जैसा रहता, हल्का सा, और फिर नींद लगती है। अल्फा वेव्स। एक रिसेप्टिविटी वाली अवस्था होती है, यानी एक स्वीकृति जैसी। उन अल्फा वेव्स में जैसे बच्चा सो रहा है और माँ उसको सिर पर हाथ रख करके, ये जो बाल जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पर हाथ रख करके अगर माँ उसको कोई निर्देश देंगी तो बच्चा अभी न जागा है और न सोया है, वो बीच की अवस्था में, वो अल्फा स्टेट में है, अभी निद्रा आने वाली है। तो उस समय अगर माँ उसके यहाँ हाथ रख करके उसको निर्देश देती है कि कल से तेरा मन पढ़ाई में लगेगा, तू परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा, तू अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, तू अनुशासन का पालन करेगा, आदि आदि जो भी,
तू ऐसा नहीं करेगा नहीं बोलना है, क्योंकि जो अवचेतन है, अपना अवचेतन मन, जो मनोवैज्ञानिकों की भाषा है उसमें हम बोल रहे हैं, वह नहीं को नहीं समझता। उसको क्या करना है ये निर्देश आपको देना ही पड़ेगा, तब वो वैसा करेगा। तो उसको जैसा निर्देश देंगे फिर दूसरे दिन से बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाएगा। 1-2 हफ्ते के लिए ऐसा कर लिया या 2-4 सेशन के लिए आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको सकारात्मक परिणाम देखने मिलेंगे। तो साधना में अपने आप को शांत रखना बहुत बड़ी साधना है, अपने आप को संयत रखना बहुत बड़ी साधना है, हमेशा होश में रहना बड़ी साधना है, सोते समय भी सावधान रहना साधना है, विनय में सावधान रहना, त्याग में सावधान रहना, मन को स्थिर रखना, ये सब साधनाएं हैं। इन साधनाओं से अपन अपना निखार कर सकते हैं। ये जीवन का चतुर्थ पहलू था। जैनम जयतु शासनम।